हेलो एंड वेलकम टू वन कार्ड रीडिंग। और आज का टैरो से मेरा सवाल है कि ये लव सिचुएशन आपको क्या बताने की समझाने की कोशिश कर रही है, या इस लव सिचुएशन से आप क्या सीखना और समझना चाहते हैं। जो कार्ड मुझे मिला है आपके लिए वो है एट ऑफ कप्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस एक लेडी को वेल जो समुद्र में है शायद भटक गई है और इसको वेल मछली ने निगल लिया है, और अभी अपना बाहर का रास्ता शायद तलाश करने की कोशिश कर रही है। मतलब ऑलरेडी समुद्र में डूबते हुए और फिर उस पर से फिर से उसको वेल मछली ने भी निगल लिया। मतलब कि जैसे बोलते ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा या फिर कंगाली में आटा गीला, उस तरह की स्थितियां ये मेरे को आपकी कुछ नजर आ रही हैं। तो ये प्रेम, इस प्रेम के संबंध में आप क्या सीखने की, क्या समझने की कोशिश करें, या आपका हार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये कार्ड आपको ये बताता है कि वैसे एट ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना, वो होता है कि किसी जगह पर जहाँ पर हमें इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिल रहा हो, वहां से खुद को अलग कर लेना, वहां से अलग हो जाना, अपने आप को ऐसे चीजों से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेशन से अलग कर लेना जहां पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। एट ऑफ कप इस बात का कार्ड होता है। लेकिन ये कार्ड जो हमें पर्टिकुलरली ये दिखा रहा है कि आप एक जगह से रिमूव कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन जब तक आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है, जब तक आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तब तक आप जो नया मार्ग चुनेंगे उसमें भी आप भटक सकते हैं, उसमें आप और ज्यादा खो सकते हैं। है ना, जैसे ऐसा होता है ना कि छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, मान लो मेले में माँ बाप के हाथ को पकड़ के चल रहा है और उसके मम्मी पापा उसको कोई चीज है जो नहीं दिला रहे हैं, और वो माँ बाप का हाथ छोड़ के जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, ये मैं खुद इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अकेले इंजॉय करना चाहता हूँ। तो जहां पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, यानी अपने मदर और फादर के अंडर में, वहां से वो छोड़कर भागता है और वो मेले में खो जाए। तो उसकी क्या स्थिति होगी कि जिस आनंद को पाने के लिए उसने जहाँ उसको आनंद नहीं आ रहा था, उस जगह को जब उसने छोड़ा तो वो और ज्यादा बड़ी ट्रबल में फंस गया, क्योंकि वहां से एक्चुअली जाना क्या है, करना क्या, उसको नहीं पता होता। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्हें ये तो पता है कि ये रिलेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, इस रिलेशन में मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, इस रिलेशन में मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, और वो उस रिलेशन से तो निकल गए। लेकिन एक्चुअली एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि सही रिलेशन है क्या, लव रिलेशन में उनको चाहिए क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो वो उस लव सिनेरियो में एक तरीके से गुम जाते हैं, खो जाते हैं, और एक के बाद एक गलत लोगों से, गलत लोगों से, गलत लोगों से स्टम्बल होते रहते हैं, गलत लोगों के ही चंगुल में फंसते रहते हैं। फिर वो वहां से छोड़ेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां से छोड़ेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां से छोड़ेंगे, फिर, तो इस तरीके से पूरी तरीके से भटकाव की स्थिति हो सकती है। कहीं पर भी फुलफिलमेंट ना मिल रहा हो, जहां जाकर कोशिश करें वहीं पर कुछ अधूरा है, कुछ कमी है, यहाँ मुझे नहीं चलेगा, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां नहीं चलेगा, फिर वहां नहीं चलेगा, फिर वहां नहीं चलेगा। तो इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आ रही है कि लव से रिलेटेड चीजों में आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है, और उसके अभाव में आप लगातार भटक रहे हैं, एक से दूसरे से तीसरे से फुलफिलमेंट पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो फुलफिलमेंट आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फुलफिलमेंट या जो कमी है वो आपके अपने अंदर की कमी है, वो बाहरी प्रेम की कमी नहीं है, वो आपके अपने अंदर के भीतर के प्रेम की कमी है। बाहरी अटेंशन की कमी नहीं है, वो अटेंशन जो आपने अपने आप को नहीं दी, ये एक्चुअली उस सेल्फ अटेंशन की कमी है, ये उस सेल्फ अवेयरनेस की कमी है जिसको आप बाहर से, बाहरी रिश्तों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान आप एक रिलेशन को छोड़ते हैं, एक से मुंह छोड़ के पीछा छुड़ा के जाते हैं, फिर दूसरी जगह आप उसी तरह की कुछ या दूसरी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर वहां से आप अपना पीछा छुड़ा कर भागते हैं तो आप उसी तरह की किसी तीसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन आपका अधूरापन खत्म नहीं हो रहा है, आपका अकेलापन खत्म नहीं हो रहा है, आपके अंदर जो खोखलापन है, जो आपके रिश्तों में जो खोखलापन है, जो अधूरापन है, वो खत्म नहीं हो रहा है। और पूर्णता की तलाश जो आप एक से दूसरे से तीसरे रिश्ते में करें, वो पूर्णता की तलाश आपकी कहीं भी पूरी नहीं हो रही है, और इस चक्कर में आप पूरी तरीके से खो चुके हैं, आपका अस्तित्व ही खत्म होने को आ गया। आपको शायद ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, और जो मुझे, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल नहीं रहा है, और मैं हर दिन पहले से ज्यादा बैड कंडीशंस में फंसता जा रहा हूँ। ये जो तलाश बाहर आप कर रहे हैं, पूर्णता की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, खालीपन को भरने की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, सच्चे प्रेम की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, ये ये एक्चुअली आपकी अपनी
खुद को पाने की तलाश है, खुद के अंदर पूर्णता पाने की तलाश है। ये यात्रा जो है आपकी, ये आपकी पूरी तरह से पर्सनल यात्रा है, ये पूरी तरह से आपकी निजी यात्रा है, जिसमें कि आप दूसरे लोगों का सपोर्ट पाने की या दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी आंतरिक पूर्णता को पाने की यात्रा है, जिसमें हेल्प के लिए आप दूसरे लोगों से फुलफिलमेंट मांग रहे हैं, जिसमें आप दूसरे लोगों से अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में आप कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहे हैं, कहीं भी आप अपना मंजिल नहीं पा रहे हैं, और उस मंजिल से बल्कि ऐसा लगता है कि आप हर दिन और ज्यादा दूर, हर दिन और ज्यादा दूर हुए जा रहे हैं, पूरी तरीके से खो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, और किस डायरेक्शन में जाना आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बात तो अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो भी रिश्ते आपके लाइफ में रहे हैं, लव रिलेशन आपके लाइफ में रहे, वो पूर्ण नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ बेटर चाहिए, आपको मोर फुलफिलिंग रिलेशन चाहिए, आपको मोर कंप्लीट फील करवाने वाले रिलेशन चाहिए, आपको मोर इन डेप्थ रिलेशंस चाहिए, और उसके लिए आप ना और डेप्थ में जाने को भी तैयार हो, और गहराई में उतरने को भी तैयार हो, और गहराई में जाकर नई चीजों को खोजने के लिए भी तैयार हो। और इस खुदाई के अंदर, इस खोज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता भी चली हैं कि रियल लव क्या होता है, रियल लव क्या नहीं होता है, प्रेम के रूप में क्या लेसन सीखने की जरूरत है, क्या नई लेसन सीखने की जरूरत है। प्रेम केवल रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता, प्रेम केवल रोमांटिक अटैचमेंट नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है इमोशंस को गहराई से समझना, इमोशनल लेवल पर जुड़ना, आत्मिक लेवल पर जुड़ना, सोल लेवल पर जुड़ना, जीवन साथ मिलकर जीवन के सच्चे उद्देश्य की, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना। ये सब प्रेम का असली स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप मिले कैसे, ये स्वरूप पाए कहाँ से, इसको पाने का रास्ता क्या है, आप उसमें भटक गए हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ चुकी है, बहुत सारी गलत चीजों से आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर सही मार्ग और एक पर्टिकुलर सही व्यक्ति आपको अभी भी नहीं मिला है। और इसलिए आप लव के मामले में थोड़ा अभी भटके हुए हैं, दिशा विहीन हो रहे हैं, अकेला भी महसूस कर रहे हैं, डर भी लग रहा है आपको कि अकेलापन मुझे खा जाएगा, या मैंने इतना सब कुछ छोड़ा, इतना सब कुछ खोजा, लेकिन अभी भी एक तरीके से मैं खाली हूँ, अभी भी एक तरीके से मैं उलझन नहीं भरा हुआ हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं मैं अधूरे रिश्तों में ही भटक रहा हूँ, या तो मेरे पास कोई रिश्ता हो ना, अगर हो तो वो रिश्ता अधूरा हो। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में प्रेम को लेकर इस समय में आ रहा होगा। ये अच्छी बात है कि इस फ्रस्ट्रेशन के रहते हुए भी आपको इतना तो पता है कि मार्ग इधर से ही जाएगा। यानी अनफुलफिलिंग रिलेशंस के पीछे पड़े रहना, अनफुलफिलिंग रिलेशंस को अपने के साथ में जैसे तैसे अपनी लाइफ बर्बाद करने से तो बेटर है कि मैं अकेले फ्रस्ट्रेट होकर भी इस जर्नी को आगे ही आगे बढ़ता जाऊं, इस आत्म खोज की जर्नी पर आगे ही आगे जाता जाऊं। तो आपका जो हार्ट है वो आपको एक बहुत डीप रिसर्च की तरफ, एक डीप आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजार रहा है। ठीक है, और गहरा और गहरा और गहरा और गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आप इस समय पर गुजर रहे हो, इस प्रेम संबंध के कारण, इस लव रिलेशन के कारण आप और ही गहरे अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। डर आपको लग रहा है, बट आप एनी हाउ आप फिर भी अपने डर का सामना कर रहे हो, क्योंकि मुझे अनफुलफिलिंग लाइफ तो नहीं चाहिए, मुझे अनफुलफिलिंग रिलेशन तो नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही डरों का सामना करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही फॉल्स कल्पनाओं को छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही पुरानी मान्यताओं को छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही नॉन अटैचमेंट से दूर होना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही चीजों को छोड़ के आगे निकलना पड़े, कितना ही मुझे अधूरा फील हो, कितना ही मुझे अकेलापन फील हो, लेकिन फिर भी मैं और गहरे जाऊंगी, और गहरे जाऊंगी, और गहरे जाऊंगी, और इसकी तह तक पहुंच के दिखाऊंगी, या इसकी तह तक पहुंच के सत्य की खोज करूंगी कि आखिर सच्ची पूर्णता मिलती किस में है, सच्चा प्रेम होता क्या है, सच्चा सुकून, सच्ची पूर्णता, सच्चा सुख, सच्ची आंतरिक खुशी मिलती कैसे है, कहाँ से मिलती है, क्या वो अपने आप से मिलती है तो कैसे मिलती है, अगर किसी और के थ्रू मिलती है तो कैसे मिलती है, उस सारे
खोज के मार्ग पर आप जा चुके हो, उस खोज के मार्ग पर आप बिल्कुल मिडल में हो, पुराना जो था उसको पूरी तरह से छोड़ चुके हो, जो नया है वो अभी तक आपको मिला नहीं है, बीच रास्ते में आप लटक रहे हो, पुराने की तरफ तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे, ये पक्की बात है कि चाहे आप कितना भी भटके हुए होगे लेकिन फिर भी परिचित अनफुलफिलिंग रिलेशंस की तरफ आप नहीं जाओगे, अपरिचित चीजों को आप लगातार ढूंढते जा रहे हो, उसमें गहराई में उतरते जा रहे हो, वहां आपको अभी तक कुछ सब्सटेंशियल मिला नहीं है जिसको आप ये बोल सको कि मेरी खोज मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर लेकर आई है। तो इसलिए एक डर भी है, इसलिए एक अनसर्टेनिटी भी है, बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट मैं अपनी खोज पर हूँ, चाहे अच्छा मिले या बुरा मिले, जैसा भी मिले ये मेरा अनुभव होगा, ये मेरी सीख होगी, और कम से कम आपको इतना अंदर प्राउड है कि मुझे जो नहीं पसंद आ रहा था मैं उसमें से तो निकल गई, और उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे जिंदगी भर इस खोज में ही निकल जाए, चाहे जिंदगी भर मुझे किनारा ना मिले, चाहे जिंदगी भर मैं इसी तरह भटकती रहूं, या पर मेरी खोज जारी रहेगी और मुझे इस खोज को जारी रखना है, और मुझे अपने आप को खोजना है, चाहे इस यात्रा में मुझे मेरी मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन जो किनारे मैंने छोड़ दिए हैं उन किनारों पर मैं दोबारा से वापस नहीं जाऊंगी। जो किनारों को ढूंढने की दिशा में मैं बढ़ रही हूँ वो किनारे मुझे मिलेंगे, ये आशा है, डर है, आशा है, और फिर भी यही विश्वास है कि इस खोज का, इस आंतरिक यात्रा का कुछ तो नतीजा जरूर से निकलेगा। अभी नहीं निकला है, डर लग रहा है, पता नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चाहे जितना भी डरूं, चाहे जितना भी परेशान हो, चाहे जितनी भी उलझन हो, चाहे जितना भी कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं अपनी आंतरिक पूर्णता की यात्रा पर, सच्चे प्रेम को पाने के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी प्रयास करने पड़े या जो कुछ भी सिचुएशंस मेरे सामने आए, अच्छी या बुरी। इस तरह की एनर्जी इस समय में आपकी, ये आपके दिल की पुकार है, इस समय में आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।